आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ देश के ज्वेलरी व्यवसायों की अग्रणी संस्था ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन AIJJF का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल ज्वेलर्स मीट कृष्णा नगर स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कस्टम विभाग से IRS नंदेश सिंह थे। समारोह का आरंभ संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा और राष्ट्रीय महासचिव नितिन केडिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनीष सोनी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सागर केसरवानी के साथ देश भर के विभिन्न प्रदेशों से पधारे सभी प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ विधिवत दीप प्रज्वलन व राष्ट्रीय गान करके किया। देश भर के सभी प्रमुख प्रदेशों से पधारे ज्वेलरी उद्योग के प्रतिनिधियों और उद्योग से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों का परिचय कराया गया और उन्हें मोमेंटो प्रदान कर और शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन किया गया। प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा, राष्ट्रीय महामंत्री नितिन केडिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनीष सोनी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सागर केसरवानी व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा एवं प्रदेश संयोजक विनोद महेश्वरी ने बताया कि आभूषण उद्योग के भीतर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, BIS मानक, सर्राफा व्यापार को आधुनिक तरीके से बढ़ाने के तरीकों पर विधिवत चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कस्टम विभाग से IRS नंदेश्वर सिंह उपस्थित थे। देश की सबसे बड़े कमोडिटी समूह AMC से आए अमरपाल सिंह ने बाजार में सोने चांदी की अत्यधिक घटते बढ़ते भाव में अपनी पूंजी को हेजिंग के माध्यम से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके तौर तरीके और परिणाम से परिचित कराया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्याम झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर व्यापारियों को धारा 411, 412 से बचाव के उपाय और देश के कुछ बड़े ज्वेलर्स समूह द्वारा भ्रमित विज्ञापन देकर व्यापार को प्रभावित किया जाने पर चर्चा की। AIJJF के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने कहा, इन भ्रामक विज्ञापनों को संज्ञान में लेकर कानूनी कार्यवाही करेगी। AIJJF देश के छोटे मझौले व्यापारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल मार्केटिंग की तृप्ति पांडे और नेकात से पधारे किसान ओमर ने कहा कि भविष्य का व्यापार डिजिटलीकरण होना तय है। हर व्यापार की तरह ज्वेलरी व्यापार का भी भविष्य में डिजिटलीकरण होना भविष्य की मांग है। समारोह के मुख्य अतिथि IRS नंदेश सिंह ने सोने चांदी में सीमा शुल्क संबंधित कानूनी जानकारी व्यापारियों के साथ साझा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनीष सोनी, प्रदेश अध्यक्ष मनीष वर्मा, प्रदेश संयोजक विनोद माहेश्वरी, प्रदेश महामंत्री राजेश सोनी, दिल्ली से विमल मेहता, राकेश मलिक, मध्य प्रदेश से संतोष सर्राफ, बिहार अध्यक्ष अशोक वर्मा, महाराष्ट्र से श्याम शुक्ला, लक्ष्मी नारायण वर्मा, पंजाब से शशि कमल आदि उपस्थित रहे। इसका जो स्टैंडर्ड है वो 14, 18, 20, 22, 23, 24 6 स्टैंडर्ड है। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश जनता से अपील है, आप किसी भी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदें, आप अपने नियरेस्ट हॉलमार्क सेंटर में आप कहीं भी जाएं और अगर एक सिंगल पीस आपका है तो 236 रुपये विद GST देकर आप अपनी ज्वेलरी की टेस्टिंग करा सकते हैं। और अगर उस ज्वेलरी में कोई खोट निकलती है, प्योरिटी कम आती है, तो BIS केयर ऐप नाम से एक एप्लीकेशन आती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, आप उसमें जाएं और वहाँ पे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो यानी कस्टमर सिक्योर है। और हमारे ज्वेलर भी जो है वो लोग, अब BIS की दुकान पे नोटिफिकेशन कंपलसरी है कि आपको वहाँ पे लिखना है कि आपके एरिया का हॉलमार्क नियरेस्ट हॉलमार्क सेंटर कहाँ पे है। तो ज्वेलर वो भी अभी ये UP में कई शहरों में आया, कहीं पे नहीं आया। तो धीरे धीरे को कुल मिला कहना ही है कि जो एंड यूज़र है वो अपने नियरेस्ट हॉलमार्क सेंटर में जाकर अपनी जांच करा सकता है और कंप्लेन है तो डायरेक्टली वो कंप्लेन BIS पे कर सकता है। वो भी ऑनलाइन है, कहीं पे उसको जाने की जरूरत नहीं। हाँ, देखिए 18 कैरेट का मतलब होता है 75% सोना और 22 का मतलब होता है 916 और 20 कैरेट जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ पे 20 कैरेट गोल्ड चलता है। तो सब सिटी का अलग अलग हिसाब से चलता है। और जो 14 कैरेट है वो केवल डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, क्योंकि उसमें डायमंड की वैल्यू ज़्यादा है तो गोल्ड की प्योरिटी लेस रहती है कि उसके अंदर कांटे होते हैं, अगर वो हार्ड नहीं होंगे तो डायमंड गिरने के चांस है। 58% ठीक गले में आने गले में टॉप उसके कान में दिखाई देगी, इससे उसको ये पता लग जाएगा ये पहनने के बाद उसको कैसा दिखेगा। और ये जो यूजर एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, जब ये यूजर एक्सपीरियंस डाउन द लाइन हमारे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर यानी पटना में बैठा, दिल्ली में बैठा दुकानदार कोयम्बटूर में भी वो अपनी ज्वेलरी बेच सकता है। तो ये फायदा आपको AIJJF के माध्यम से मिलने वाला है। धन्यवाद सर। एक पॉइंट इसमें और बस ऐड ऑन करना चाहूंगा।